नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है शाम का समय। आज मैं आपके साथ अपना जो इवनिंग रूटीन है वो करूँगी शेयर। और यहाँ मैं करने लगी हूँ अलमीरा लगाऊंगी। कपड़े मैंने धोए थे तो वो मुझे तय करने थे, तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी अलमीरा सेट कर दूँ। कई दिन हो गए क्योंकि कपड़े इनके इधर उधर बिखरते रहते हैं। वैसे तो सुबह ही जब मैं क्लीनिंग करती हूँ घर की तो एक बार ज़रूर अलमीरा को सेट सी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, ज़्यादा ही होती है तो लगभग एक हफ्ते में तो इसको लगानी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी कपड़े उठाते हैं, मैं भी उठाती हूँ, तो इधर उधर हो जाते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो हम अब मौसम चेंज हो रहा तो पहन नहीं रहे, तो वो मैं निकाल दूँगी इसमें से, क्योंकि फिर अलमीरा जो है वो भरी सी रहती है। तो यहाँ बस सारी कर दूँगी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट। कपड़े जो इसमें मेरे हैं, ईशू के हैं और गुड्डू के, हम तीनों माँ बेटी के इसमें कपड़े रहते हैं। और बाकी कृष्णा के भी एक दो जोड़ा तो खैर यहाँ रहता ही है, ज़्यादा भी हो जाते हैं और कभी कभी वो सारे अपने भर के भी ले जाता है। तो वो डेली यूज के जो कपड़े वो मैं यहाँ पे रखती हूँ और इनको लगा दूँगी सेट करके। देखिए अलमीरा मेरी बिल्कुल अच्छे से मैंने सेट करके लगा दी, लेकिन 2 दिन बाद फिर यही हो जाता है। और हम थोड़ा थोड़ा जैसा डेली करते रहते हैं तो फिर हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं डेली एक बार इस अलमीरा को सेट सी कर देती हूँ। कपड़े जो उबड़ खाबड़ से हुए रहते हैं उनको लगा देती हूँ, तो वो सही सी रहती है इस वजह से। तो एक अलमीरा तो मेरी सेट हो चुकी है, अब दूसरी में आ गई जो गोदरेज वाली है। इसमें तो जो गुड्डू के पापा के वो डेली यूज के कपड़े रहते हैं, बाकी हम सबके ही इसमें नए वाले कपड़े रहते हैं, जो मतलब आने जाने के या फिर कहीं पे जाने वाले, वो वाले हैवी जो ड्रेस है वो रहती है। तो अभी जैसे फंक्शन से हुए 2-4, तो वो धुली हुई सारी ड्रेस प्रेस करी हुई वो सारी इसी में रखी है। मैंने वो अच्छे से संभाल कर नहीं रखी, जैसा मैं अपनी साड़ी या हैवी सूट होते हैं वे ये जो लिफाफे होते हैं ना पैकिंग वाले, उनमें रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वो रख रही हूँ क्योंकि सारे ऐसे ही फैले पड़े थे, इनको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। इसके पापा के भी, कन्हैया के भी, मेरे भी, बच्चों के भी, सभी के ही ऐसे हो रहे थे, तो वो सारे नए नए कपड़े बिल्कुल अच्छे से मैंने सेट कर दिए। इन दोनों भाइयों के रख दिए हैं एक साइड और अपने और बच्चों के रख दिए एक साइड, तो सबके रख दिए। बाकी बीच वाला जो ये पोर्शन है बड़े वाला, इसमें इसके पापा के मैं डेली यूज के रखती हूँ। तो यहाँ पे अलमीरा सेट हो चुकी है। फिर आप बोलोगे कि कन्हैया के कहाँ रहते हैं, जो आने जाने वाले कपड़े वो मैं इसी अलमारी में रखती हूँ। कन्हैया के डेली यूज के दूसरे वाले रूम में रखती हूँ, क्योंकि उसी रूम में वो ज़्यादातर रहता है, सोता है, तो उसके रूम में ही मैं उसके कपड़े रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस उसके बाद कपड़े मैंने लगा के सारे रख दिए। अब उसके बाद फिर मैंने ये जो बिना प्रेस वाले कपड़े, ये भी मैं कहा चलो तय करके इनको भी साथ साथ ही लगा दूँगी। कपड़ों का काफ़ी सारा काम हो गया। और इधर ईशू के लग गई है चोट, वो बैठी देगी है, उसको घिसर सी लगी। दोनों बहनें आपस में खेल रही थी, पीयू और ईशू, पता नहीं कैसे लगी, तो वो बैठ गई है कि मम्मा मेरा चीज़ हो रही, खाल सी उखड़ गई उसकी थोड़ी सी, तो उसको लगा दिया है ऑयल। और यहाँ देखिए हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुंबई से भेजा है ये हमारे लिए कोरियर। तो क्या है इसमें मैं भी खोल के देख लेती हूँ, और ये हम इसकी कर लेंगे ओपनिंग। और कृष्णा देखे कितना परेशान हो रहा कि मम्मी जल्दी से खोलो क्या है इसमें। बच्चों को तो जैसा कोई भी कोरियर आता है ना, कोई भी आता है तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि मम्मी जल्दी जल्दी खोलो। तो यहाँ पे देखिए हम खोल के देख लेते हैं। तो इसमें है साईं बाबा की मूर्ति 2 हैं, और उन्होंने बोला है कि एक इंदू के लिए है और एक यहाँ मेरे लिए, तो दोनों के लिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छी लगी। और उनका मैं दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतनी दूर से हमारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट भेजा। तो अब देखिए मैं फिर अपना कुछ थोड़ा बहुत प्रेस वगैरह करने लगी थी अंदर बच्चों की ड्रेस पे। और यहाँ इसके पापा लग गए हैं गेम खेलने के लिए। आज ये भी बच्चे बन गए हैं, और यहाँ पे बच्चे लगते ही हैं इनके साथ, आपने पहले भी देखा होगा, अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं, एकदम बिंदास हो गया। उनको बिल्कुल भी
ये नहीं रहता कि ये पापा, बच्चों के साथ में बच्चे बनते हैं, बड़ों के साथ बड़े। तो यहाँ देखे पांचों क्या चारों बच्चे पीयू, रूही, ईशु और कृष्णा लगे हुए हैं। तो फिर वे मुझे भी बोलने लगे कि तू भी आ जा, कहाँ क्या कर रही, बाद में कर लेना। मैं कहा नहीं आप खेल लो। कह रहे नहीं आ जा, देख बच्चे भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा मन सा अपना भी हो जाता है। अपना बचपन तो खैर एक अलग ही होता है। मुझे लगता है आदमी की लाइफ का जो सबसे अच्छा मतलब टाइम होता है, सबसे खुश मिजाज जो टाइम होता है, बिना टेंशन के, टेंशन फ्री आदमी जिसमें होता है, वो एक बचपन ही होता है। उसे जीना दोबारा तो कितना अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसे मौज मस्ती करो तो वो अपना टाइम याद आ जाता है। तो यहाँ पे पहले तो यही लगे रहे, फिर मैं भी आ गई थी, गुड्डू भी आ गई थी। गुड्डू भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे को भी इन्होंने चुन्नी बांध दी, आँख मिचोली खेल रहे थे और जिसको भी टच हो रहा था फिर उसी को ही ये बांध रहे थे चुन्नी। तो यहाँ पे देखिए मैं भी, आज हम दोनों बच्चों के साथ बन गए हैं बच्चे और आज अपना बचपन हमारे याद आ गया है। और कितना अच्छा लगता है बहुत ही। तो काफ़ी देर हमने खेला, लगभग 1-1.5 घंटा, मतलब खूब छक्के आज हम खेले। और कभी कभी ना ऐसा ज़रूर करना चाहिए सबको ही, तो इससे ना एक माइंड भी डाइवर्ट होता है। एक थोड़ा सा आदमी अगर कितना भी अपसेट हो, कितना भी, देखो आज के टाइम में आपको भी पता, मुझे पता कि टेंशन भरी लाइफ है सबकी। लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और अपना एक ही मतलब अच्छा फील करते हैं। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और लगे हुए हैं सब खेलने में, एक के बाद एक की बारी आ रही है और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि उनकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। तो यहाँ थक गए, देखिए मैं बैठ गई, इसके पापा भी। बस फिर हम तो कह रहे, मैं कहा नहीं और नहीं खेलना, लेकिन बच्चे तो काफ़ी देर तक चिपटे रहे, नहीं मम्मा पापा और खेलना है और खेल लो। उनको तो पूरा मज़ा आ जाता है फिर ये होता है। तो बस खेल ले, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने कर ली है पूजा, शाम की संध्या। और अब मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। शाम का खाना सब्जी मेरी दोपहर की रखी है। दोपहर में जो आपने रात वीडियो में देखा होगा कल वाली में, मैंने आलू गोभी और दाल बनाए थे। और जैसे मैंने बताया था कि 2 बना लेती हूँ तो दिन की बच जाती है, वो खाई नहीं जाती। तो अब सिर्फ मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ गुड्डू और पीहू दोनों दे रही हैं खाना सबको, अपना भी ले रही हैं वे। बस मैं साथ साथ बनाती जा रही और मैं दोनों सबको दे देंगी फटाफट से। तो मैंने बोल दिया दोनों को, मैंने कहा बेटा आप खा लो और दे भी दो, और बस फिर अपना पढ़ाई करियो क्योंकि एग्ज़ाम तो चले हुए ही हैं। तो यहाँ बस आ गया है गुड्डू, अब वो सबको दे देगी। तो किचन का काम मेरा फिनिश हो चुका है, मैंने भी खाना खा लिया था, सब काम मैंने कंप्लीट कर दिया, बस दूध का रहता है। अब मैं लेके बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। गुड्डू का तो सुबह एग्जाम है, वो पढ़ रही है अपना। ईशु और पीयू, रूही, इन तीनों को भी मैंने बोला, मन का बेटा खेल लिए बहुत, आज पूरा दिन मस्ती कर ली है, अब बस थोड़ा सा पढ़ाई करो। इनका मैथ का पेपर है दोनों का, तो मैंने इनको सम्स वगैरह डाल के दिए हैं, उनका कर लेंगे। तो क्योंकि बच्चों का तो यही है, लेके बैठो तभी करते हैं। अपने आप भले ही कितना ही कर लो, लेकिन हमें फिर भी अपने आप देखना पड़ा है। जैसे मैंने सुबह से इनको बोला था कि कर लिया, फिर इनको गुड्डू ने एक टेस्ट डाल कर दिया था, तो वो फिर इनसे अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं लेके बैठूंगी, जो गलती होगी, जो नहीं आएगा, वो मैं साथ साथ इनको बताती भी रहूँगी और इनके जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाएंगे और इनको आ भी जाएगा। तो यहाँ बस मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लगभग आधे घंटा मैंने इनको पढ़ाया था। फिर उसके बाद बस अब इनकी जाने की हो गई है तैयारी, पीयू की, रूही की और कृष्णा की। बल्कि रूही का पहले तो मन था कि मैं नहीं जाऊंगी, कल छुट्टी है, लेकिन फिर बाद में अचानक से कहने लगी कि नहीं मम्मा मैं जाऊंगी, फिर वो चली गई है। और कृष्णा का तो यही है, कृष्णा को मैं कह रही थी बेटा रुक जा रात को यहीं, कह रहा नहीं मम्मी कल आऊँगा। रात को नहीं, मैं रुकने का, रात को नहीं वो रहता, दिन में पूरा दिन आराम से रह लेता है, लेकिन रात को नहीं वो रुकता। फिर
फिर ये है कि छोटा है, फिर दूर भी रहते हैं, अगर रात को रखेंगे तो फिर रोना शुरू कर दिया, इतनी दूर फिर रात को कौन छोड़ के आएगा। तो यहाँ भैया आ गए थे इनको लेने के लिए, और थोड़ा सा कुछ उधर का सामान भी था, कपड़े वगैरह, तो वो भी मैं इनको दे दूँगी पैक करके। और बस ये इनका है अब जाने का, और शायद कुछ कह रहा कि डैडी मुझे ये दिलवा दो। पूरा दिन इसकी डिमांड नहीं ख़त्म होती लड़के की, पूरा दिन ये दे दो और वो दे दो, ये रहता है। तो वे चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर ईशू का करवाया है होमवर्क, जो मतलब जो काम रह रहा था उसके सम्स वगैरह वो समझाए। तो अब बस लास्ट काम रात का मेरा होता है दूध देने का। दूध दे दूँगी सबके लिए, मैंने कर दिया है गर्म। सबका अलग अलग होता है, गुड्डू के पापा थोड़ा फीका पीते हैं, मैं मीठा पीती हूँ, बच्चे भी मीठा पीते हैं, कोई गर्म पीता है, कोई ठंडा सा पीता है, तो सबका मुझे अलग अलग ही करना पड़ता है। तो खैर जी, जैसा भी है वो तो अब तो मुझे आदत हो रही है, जो जैसा पीता है उसको उसी हिसाब से मैं दे देती हूँ। और रात को मैं थोड़े एक एक दो दो बच्चों को बादाम और काजू वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी दे देती हूँ सबको। बच्चों को क्या, सभी को ही दे देती हूँ, दूध के साथ ही देती हूँ। कई बार जैसे बादाम रात को भी भिगो देती हूँ, सुबह में ना खाए नहीं जाते अच्छे से, ये कभी याद रहते हैं कभी नहीं। तो अब तो बस मैंने यही किया हुआ कि जब मैं शाम को दूध देती हूँ बच्चों को तभी मैं दे देती हूँ। तो जी बस अब करेंगे रेस्ट, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।